नमस्कार, मैं आज आपको मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अंतर्गत परमजीवर ताराजीवर पंचायत के वार्ड संख्या 5 के एक ऐसे सरकारी विद्यालय की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि हमारे पूरे शिक्षा तंत्र पर एक बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है, लेकिन अगर उसी नींव को मजबूत करने वाला स्कूल खुद जर्जर हो जाए तो बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है। इस विद्यालय में करीब 200 से 300 बच्चों का नामांकन है। 8वीं तक पढ़ाई होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं और तंग जगह पे बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, स्कूल भवन की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। दीवारें और छत जर्जर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? जब हर साल शिक्षा के लिए बजट की बातें होती है, नए स्कूलों और स्मार्ट क्लास की घोषणाएं होती है, तो ऐसे स्कूलों की सूद कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल सिस्टम से है। क्या अधिकारियों ने कभी इस विद्यालय का निरीक्षण किया? अगर किया तो अब तक भवन का मरम्मत या नए कमरों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं किया तो यह लापरवाही किसकी है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम ने काम नहीं किया, लेकिन यह जरूर पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन्हें खतरों के साए में पढ़ने के लिए क्यों छोड़ा गया? सरकार से हमारी यही अपील है कि विद्यालय की तत्काल जांच कराई जाए, जर्जर भवन की मरम्मत या नया भवन बनाया जाए, पर्याप्त कमरे और शिक्षक उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। क्योंकि शिक्षा पर भाषण नहीं, व्यवस्था चाहिए और बच्चों का भविष्य किसी भी हाल में लापरवाही की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। परमजीवर ताराजीवर पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधि ने बताया कि हम लोगों के प्रयास के आप बावजूद देख रहे भी हैं अभी खबर तक सिटी बिहार न्यूज इसका और कोई हम निदान आ चुके नहीं हैं हो परमजीवर पाया है। पंचायत में 5 नंबर वार्ड क्यों में। नहीं हो पाया यहाँ है पर या स्कूल की शिक्षक करीब विभाग की 200 तरफ साल से से अभी कभी कोई प्रतिक्रिया व्यवस्था नहीं साफ आया है। है। यहाँ पे बच्चों के आइए बैठने हम में एक ऐसे और युवा से पढ़ाई करने मिलवाते में हैं जो काफी वही दिक्कत के ग्रामीण सामना करना इलाके पड़ता के है। हैं आइए और कुछ सर से बात इन्होंने करते हैं, क्या स्कूल सर की इस पर व्यवस्था कुछ को कहते अच्छा रहे। करने के लिए अपनी सर आवाज को यहाँ पर खबर सिटी व्यवस्था के बिहार लिए के कुछ माध्यम क्या से बोल बुलंद सकते करने हैं? की कोशिश की है। व्यवस्था के लिए तो आप देख ही रहे हैं, आपसे वीडियो में भी आ रहा होगा। वो तो देखिए सर। हाँ, 1 to 8 का क्लास है, वो ही बरकत है। जी सर। बरकत की स्थिति इतनी जर्जर है कि किसी दिन गिर सकता है। जी। विद्यालय में जो राशि आती है उससे इसका निर्माण तो संभव है नहीं हो और सकता। पुरानी बिल्डिंग है और सब जर्जर में गिरता है। इसका रिपेयरिंग तो प्रत्येक साल दिया जाता है, लेकिन अब इसको संपूर्ण मरम्मत इसको तोड़ के फिर से बनाने की चाहिए या पूरे से इसका मरम्मत हो, तब ये विद्यालय। और ऐसे भी बरकत एडिशनल बरकक्ष की बहुत ही जरूरत है जी, क्योंकि 2 ही बरकक्ष है और 8 कक्षा, तो अलग अलग कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कम से कम 8 कक्षा की जरूरत है। और अभी अगर 8 कक्षा नहीं है तो 2 कक्षा है, वो भी बेहतर हो कि किसी आपदा के समय में कोई बच्चा क्षतिग्रस्त नहीं हो, किसी के साथ कोई हादसा नहीं हो। अभी आज भी देखा जाए यहाँ पर गिरा है, कभी यहाँ गिरता है, कभी यहाँ गिरता है। देखिए, इसको मरम्मत कराए, उसको मरम्मत कराए, वहाँ मरम्मत कराए, अंदर की मरम्मत, नीचे का फर्श इस बार पूरा करवाए, लेकिन ऊपर का कराने के लिए 50,000 की राशि इस साल में आती है। उसमें छत का तो पूरा तोड़ के बनाया ही नहीं जा सकता है। ये संपूर्ण हो तो आपको अगर सही से सर कभी कोई तरह के प्रतिनिधि जो आते हैं कभी निरीक्षण में सरकारी व्यवस्था कोई? अब तो रिपोर्ट बार बार दिया जाता है, रिपोर्ट भी दिया जाता है, लिखा जाता है, लोग भी आते हैं और इसके बाद एक्शन क्या होता है उनको तो सर बता सकते हैं यहाँ पर कुल संख्या स्टूडेंट का कितना होगा? और 171 छात्र हैं। सभी छात्र आप आते हैं पढ़ाई में या नहीं आते हैं? सभी छात्र तो किसी विद्यालय में नहीं आते हैं, लेकिन जो उपस्थिति का है रेशियो है 80 प्लस आता है, 80% प्लस आता है, यानी 133, 140 एवरेज हमारा लगता है 120 का एवरेज है। तो ये सरकारी विद्यालयों के हिसाब से अच्छी उपस्थिति मानी जाती है। ये 80 प्लस हमारे यहाँ बच्चा आता है। व्यवस्था के यहाँ काफी कम पाई है, यही न बैठने में असुविधाएं हैं। वीडियो बना के देख लीजिए, कम ही कम नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह के दीवारे में दरारें फटे हुए कभी भी टूट सकते हैं। जब हम लोग इसमें पढ़ाई करते थे उसी समय से ये 2 ही कक्षाएं बनाया गया है और काफी दरार इस समय देख सकते हैं कैसे फटा हुआ, कभी भी गिर सकता है, बच्चा का दुर्घटना हो सकता है। इस पर माननीय मंत्री मुख्यमंत्री शिक्षा नीतीश तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि इस पर कार्रवाई किया जाए और सरकारी व्यवस्था से जांच पर्ची कर उचित जगह पर जमीन की मापी करा के स्कूल बनाया जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी
सुविधा हो सके। और वर्तमान में एमएलए हमारे जो रमा निषाद है, न कभी वो यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा खा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर नल के भी यहाँ पे एक अनुरक्षण की आवश्यकता है, जो यहाँ पर अनुरक्षक की जरूरत है, जो रात में व्यक्ति में यहाँ पर सुरक्षा कर सके। यहाँ पर नल लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर असुविधा के कारण यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और नाशा मुक्ति करते हैं और इस सब तोड़ ताड़ के ले गए हैं। देख सकते हैं किस तरह के विद्यालय में पूरे तरह दरारें पड़े हुए हैं।